नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आप लोगों से आज किस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। ये क्या कमावशित परिस्थितियां उत्तराखंड के अंतर्गत जो सहायक अध्यापक LT में जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके लिए किस प्रकार से सरकार सजग दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, किस प्रकार से हाईकोर्ट में जो ये प्रकरण वर्तमान समय में जो गतिमान हैं उनमें किस प्रकार की परिस्थितियां बनी पड़ी हैं। 4 माह व्यतीत हो चुके हैं LT सहायक अध्यापक का रिजल्ट घोषित हुए जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ ही नियुक्तियां तमाम छात्र छात्राओं को मिल जानी चाहिए थी, जिसके अंतर्गत जो चयनित अभ्यर्थी हैं शायद उन तमाम अभ्यर्थियों को, अगर जहां तक मैं समझता हूं 2-3 महीने की वहां इन लोगों को वेतन इनका आहरण हो चुका होता, आज तक वो अपने जॉब पर, वो अपने गंतव्य स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहे होते। मगर उत्तराखंड सरकार जिस उद्देश्य से अपने आप को स्टैंड कर रही है, क्या वो सही है या फिर जितने भी उत्तराखंड में बेरोजगार युवा साथी हैं उनके साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आप आए दिन देख रहे हो। हमने तो ऐसी सरकार को चुनने का सपना देखा था, ऐसे सरकार चुनने का तमाम आप सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया होगा कि पुष्कर सिंह धामी एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर उभर के आए थे। युवाओं की बदहाली और युवाओं का परिश्रम, ये एक युवा मुख्यमंत्री इसे बेहतर समझेगा। युवाओं के प्रति उनका सजगता या कहें उनका जुझारूपन देखने को मिलता। इन उम्मीदों से हमने मुख्यमंत्री जी को, उनके कार्यकाल को सराहा और एक उम्मीद जगी कि युवा मुख्यमंत्री आ रहा है, युवाओं के प्रति कुछ रोजगार के प्रति सजगता के साथ, तीव्र गति के साथ कार्यों को संपादित करेंगे। मगर ऐसा कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं LT सहायक अध्यापक की बात करें या BDOज की बात करें या समूह गाँव की या फॉरेस्ट गार्ड की, तमाम जितने भी उत्तराखंड में जो भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसके तुरंत बाद जब रिजल्ट घोषित होने का समय आता है तो कोई भी ऐसी भर्ती प्रतिक्रिया नहीं होगी जो हाईकोर्ट के समक्ष ना गई हो या कहीं हाईकोर्ट में उसमें दायर ना किया गया हो उस पे केस। ऐसी परिस्थितियां हमारे उत्तराखंड में बनी पड़ी हैं। दोस्तों, जैसे आप सभी को ज्ञात होगा 4 अगस्त को नहीं 7 अगस्त को उत्तर प्रदेश PGT TGT का पेपर हुआ था और 8 अगस्त को आपके उत्तराखंड में सहायक अध्यापक की ये भर्ती परीक्षा हुई थी, जो आज 2 साल होने को तकरीबन होने को जा रहा है। इन 2 सालों में अंतर देखिए। एक और उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य, 75 जिलों का वो राज्य जहाँ पर जनसंख्या और कहे बेरोजगारी का प्रतिशत और युवाओं का और या कहें एक जो परीक्षा कंडक्ट कराई जाती हैं जो आयोग द्वारा, इतनी बड़ी संख्या में उस परीक्षा को कंडक्ट कराना, उसके पश्चात उसमें रिजल्ट घोषित कर देना, रिजल्ट घोषित करने के पश्चात उन तमाम चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयनित विद्यालयों में नियुक्ति देना और साथ ही हमारे उत्तराखंड के साथ अगर तुलना करें तो जिन अभ्यर्थियों ने वहाँ पर परीक्षा दी थी, जिनका चयन हुआ था, आज वो 7-8 महीने से या कहें 1 साल से वो अपनी तनख्वाह या कहें अपने गंतव्य स्थान पर वो अपने कार्य कर रहे हैं। अपने जीवन के उन परिश्रम जो उन्होंने किया था, आज वो अपने सपनों को साकार कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे उत्तराखंड की बदहाली, साथ ही परीक्षा हुई थी तो परीक्षा
के दौरान आप देखोगे यहाँ पर आज भी अपने हक के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तमाम जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं अपने हक के लिए, वो किसी का हक नहीं मार रहे हैं। आप लोग किसी का हक नहीं मार रहे हो, सिर्फ अपने हक की बात करो कि हमें यहाँ पर नियुक्ति दी जाए। क्या आपका यह जो अधिकार है उस अधिकार से भी आपको वंचित करना पड़ रहे हैं? आज हमारे देश का अगर उत्तराखंड की यदि बात करूं, उत्तराखंड की जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बदहाली है, उस बदहाली को दूर करने के लिए आप लोगों को विद्यालयों में नियुक्त होना था, मगर सरकार किस प्रकार से अपना स्टैंड रख रही है, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर यहाँ के सचिवों की बात करें, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव की बात करें या राज्यपाल की बात करें या शिक्षा मंत्री की बात करें, तमाम जगहों पर आपने दस्तक दे चुके हो। आप तमाम जगहों पर आपने दिन रात इस जून के महीने में या कहीं जहाँ पर इस वर्ष जो तापमान है, गर्मी का आलम है, वो आसमान छू रहा है, वहीं आप लोग सड़कों पर दिन रात आंदोलित हो कि अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हो, उसके बावजूद भी आपका हक आपको नहीं दिया जा रहा है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का जो मेन उद्देश्य आपको समझाना है कि किस प्रकार से तमाम चयनित जितने भी एलटी शिक्षक में जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, मैं आप तमाम अभ्यर्थियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने इन साथियों का साथ दो जो इतनी गर्मी में भी निदेशालय स्तर पर, सचिवालय स्तर पर, मुख्यमंत्री या कहें तमाम जितने भी आला अधिकारी हैं, उन तमाम अधिकारियों के समक्ष दिन रात अपना सर पीट रहे हैं कि हमें नियुक्ति दीजिए, हम हमारा लिए समय निकालिए। वो तमाम चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में जितने भी अभ्यर्थियों का चयन है, देहरादून पहुंचिए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। आंदोलन हमेशा उग्र नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ मैं हूँ। संविधान के दायरे में रहते हुए एक शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। आज नहीं तो कल सरकार को आपके समक्ष झुकना पड़ेगा। आपको जो आपने जो युद्ध छेड़ा है, उस युद्ध में आपको विजयी अवश्य होगे, मैं आशा करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि आज का जो मेन उद्देश्य है, देखिए सहायक अध्यापक के जितने भी चयनित हुए हैं, इसके अंतर्गत इन्होंने जो चयनित अभ्यर्थी है 17 तारीख से इन्होंने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के लिए जो देहरादून के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनसे इन्होंने इजाज़त मांगी है कि हम अनिश्चितकालीन के लिए धरने में बैठेंगे। आप हमें शिक्षा निदेशालय के बाहर से धरना में बैठने की यहाँ पर अनुमति दीजिए। इन्होंने जितने भी तमाम एलटी शिक्षक हैं, उन तमाम जो चयनित अभ्यर्थी हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है, चाहे वो ड्राइंग का हो या इंग्लिश का हो या गणित का हो या विज्ञान का हो, तमाम जितने भी सब्जेक्ट एलटी संवर्ग के अंतर्गत हैं, वो तमाम अभ्यर्थी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने का इन्होंने मन बना लिया है। आइए पूरा प्रकरण क्या है जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेवा में श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून को जितने भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं एलटी संवर्ग के चयनित अभ्यर्थियों ने ये पत्र जारी किया है। इसमें लिखा गया है, ये सब्जेक्ट देखो, बर्नूल स्कूल से विधानसभा की ओर शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से रैली निकालने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए यहाँ पर क्या किया, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया गया है सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून को। यहाँ पर महोदय, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया, उपरोक्त विषय के क्रम में सादर अवगत कराना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो सहायक अध्यापक एलटी के विभिन्न पदों पर यहाँ पर क्या हुआ था, जो विज्ञापन प्रकाशन हुआ था आपके 13 अक्टूबर 2020 को, ये आपका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, जिसमें 1431 पदों के सापेक्ष यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई थी। और जो इसकी परीक्षा हुई थी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूपी में 7 अगस्त को परीक्षा हुई थी और वहाँ पर अब दोबारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उन तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। देखिए उत्तराखंड में
ऐसी बदहाली है कि जहाँ पर विज्ञापन निकलना था वहाँ पर आज तिथि तक आप लोगों को यहाँ पर नियुक्ति नहीं दी गई है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि 8 अगस्त को आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। परीक्षा का जो परिणाम घोषित किया गया था 31 दिसंबर 2021 को, जहां पर आप सभी लोग खुश थे कि नए साल के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा आपको एक बेहतरीन तोहफा दिया गया है। मगर ये जो तोहफा हम सोच रहे थे कि तमाम चयनित अभ्यर्थियों को मिला है वो गले की हड्डी बन जाएगा, ऐसा हमने सोचा नहीं था कि इतना संघर्ष करना पड़ेगा अपने हक के लिए। और देखिए जो आयोग द्वारा जो रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, इसके अंतर्गत कहा गया है कि महोदय परीक्षा परिणाम घोषित हुए आज आपके 4 माह से भी अधिक का समय यहाँ पर बीत गया है, मगर इसके आगे की कार्रवाई पर कोई सकारात्मक कदम अभी तक नहीं उठाया गया है सरकार की तरफ से या कहीं शिक्षा निदेशालय की तरफ से या आयोग की तरफ से कि इसमें आपका डीवी हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य हम सभी चयनित अभ्यर्थी मनून स्कूल से विधानसभा तक 16 जून 2000 को शांतिपूर्वक रैली का आयोजन करेंगे। ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर चयनित अभ्यर्थियों ने हुंकार भर दी है कि 16 तारीख को यहाँ पर शांतिपूर्वक यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत यहाँ पर मुख्यमंत्री के जो कार्यालय है या कहें उनका जो कैंप कार्यालय होता है वहाँ जहाँ पर सचिवालय तक यहाँ पर ये शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन करेंगे। ये यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने सीजी मजिस्ट्रेट को अपना ये आवेदन पत्र दिया है, जिसमें परमिशन मांगी गई कि हम संविधान के दायरे में रहते हुए किसी भी प्रकार का ये आंदोलन उग्र नहीं होगा, हम शांतिपूर्वक मार्च करेंगे जिससे कि हम अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर प्रदर्शित कर सके। देखिए दोस्तों, ये बृहस्पतिवार का दिन इन्होंने निर्धारित किया गया है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप अपने हक के लिए यहाँ पहुँचें। 16 तारीख को इस मार्च का, इस रैली का हिस्सा बने। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर पहुँचने के बाद किसी भी प्रकार का उग्र प्रदर्शन करें जिसकी वजह से वहाँ की जनता हो गई या प्रशासन या वहाँ की जो संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। आपसे मैं यही अपील करूँगा कि आप संविधान के दायरे में रहते हुए इस आंदोलन को करें और शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करें। और उसके पश्चात यहाँ पर कहा गया है कि 17 तारीख से शिक्षा निदेशालय में अनिश्चितकालीन धरने पर हम यहाँ पर बैठने की यहाँ पर भी उन्होंने अनुमति मांगी गई है। और अनुमति के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, कृपया हम सभी चयनित अभ्यर्थियों की पीड़ा व समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शांतिपूर्वक रैली करने की अनुमति यहाँ पर प्रदान करें। ये यहाँ पर ये तमाम जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर अपनी बातें रखी गई हैं। एक ये पत्र के माध्यम से, ये पत्र किसी जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ये मुझे प्रेषित किया गया था, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनके कार्यालय का ये यहाँ पर इन्होंने रिसीव कराई है। यदि इसमें इस जो मोहर लगी है अगर यदि नहीं होती तो मैं इस वीडियो को नहीं बनाता, क्योंकि इसकी जो प्रामाणिकता है इस जो रिसीव कराई गई है जो डाक आपने उसके आधार पर इसे मैं बना रहा हूँ। और साथ ही आप सभी चयनित अभ्यर्थी से कहूँगा कि अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, मगर संविधान के दायरे जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं, जो हमें शांतिपूर्वक तरीके से जो हमारे जो प्रोटेक्ट करने का जो अधिकार हमें दिया गया है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए, मगर एक दायरे में रहते हुए किसी भी प्रकार की किसी को हानि ना हो, सरकारी संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, तमाम चीज़ों को मद्दे नज़र रखते हुए इस रैली का हिस्सा बने और अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। तभी यदि आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो आपका हक आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून को दिया गया है। अगर आज की बात करें 14 जून 2022 को ये रिसीव कराया गया है। देखिए चयनित तमाम जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनके कुछ है, सरिता जी हैं, यहाँ पर आपका अर्जुन भट्ट जी हैं, ये रोहित चौहान जी हैं, शुभम डोभाल जी हैं, अनंत तोड़ी जी हैं। इन्होंने क्या किया गया है, यहाँ पर अपना
जो ये आवेदन पत्र दिया गया है कि हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर अनुमति प्रदान करें, तो ये तमाम चीज़ें दी गई हैं। दोस्तों आई होप मैं यही आशा करूँगा कि इस माह के अंत तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए और जुलाई प्रथम सप्ताह में आप सभी को आपके गंतव्य स्थान में आपको नियुक्ति, मौलिक तौर पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाए सरकार की ओर से। आई होप मैं जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे कोई भी, तो सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि बच्चों को जल्दी से जल्दी आप नियुक्ति प्रदान करें, जिससे कि इनका भविष्य उज्जवल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें, जिससे कि वो भी इस जो प्रोटेस्ट है और जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो भी बैठ सकें। अधिक से अधिक लोगों को ये शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।